हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर टाइम्स में। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी भूतिया कहानी बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी ने कई भूतिया कहानियों के बारे में सुना होगा जिसमें भूत प्रेत और आत्मा किसी को अपना शिकार बनाती है और उसको अपने वश में कर लेती है। आपको ऐसी ही भारत की सच्ची डरावनी कहानी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, विक्रम, जो जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विक्रम पेशे से डॉक्टर है और उसे काम के सिलसिले में दूसरे शहरों और अस्पतालों में जाना पड़ता है। वैसे तो वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ वो घटना घटित हुई तो वो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गया। कहते हैं ना, जब तक आप अपनी आंखों देखी और कानों सुनी वाली बात ना कर लो, तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं करोगे। जब विक्रम के साथ ये सब कुछ हुआ, तब वह भी इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। ऐसी क्या घटना घटी विक्रम के साथ? ये बात है सन 2001 की। दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। विक्रम को वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पहुंचा। उसके वहां आने पर पता चला कि ऑपरेशन तो 2 बजे होना है। तो विक्रम वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और काफ़ी मशीन से कॉफ़ी निकालकर पीने लगा। विक्रम उस कैंटीन में अकेला था। उसके अलावा कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। विक्रम बैठ गया। लगभग 3 बजे उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। उसने फिर से अपनी कॉफ़ी की ओर देखा। तभी उसके बालों में किसी ने ज़ोर से फूंक मारी। वो तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और घबराकर इधर उधर झांकने और देखने लग गया। और फिर उसने सोचा, या फिर ये मेरा फिर से भ्रम है। वो तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और सबको ये सब बताने लगा, लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर, हवा चल रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। उसने सोचा शायद वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए और वो सोने चला गया। विक्रम के लेटने के कुछ देर बाद उसको किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने उठकर देखना चाहा कि वहाँ कौन है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी दिख नहीं रहा था। लेकिन उसको वो आवाज़ साफ तरीके से सुनाई दे रही थी। विक्रम दौड़ते हुए बाहर की तरफ गया और बाहर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडहर तब्दील हो चुका था। वो डर के मारे वहाँ से बाहर का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आई। उसकी जान में जान आई। उसे लगा वो यहाँ अकेला नहीं है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुँचा। उसने पाया उस फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल हुआ, वो लोग एकदम से शांत हो गए और विक्रम की तरफ ही देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम भयानक हंसी से गूंजने लगा। वो सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। ये सब देखकर विक्रम बहुत ही ज़्यादा डर गया। इससे पहले विक्रम बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। विक्रम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा,
विक्रम ने जैसे ही उन लोगों को पीछे मुड़कर देखा तो वो सभी लोग विक्रम के बहुत करीब खड़े थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और विक्रम गिरता पड़ता रूम से बाहर निकला तो उसने पाया दरवाज़ा खोलने वाला बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति बोला, बेटा यहाँ तो कोई है ही नहीं। विक्रम ने दोबारा रूम में झांक कर देखा तो लाइट जली हुई थी और रूम में कोई भी नहीं था। वो रूम पूरा का पूरा खंडहर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो सब सही है। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर इस पर अस्पताल बनवा दिया गया है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब विक्रम तुरंत वहाँ से निकला और घर चला गया और वो आज तक उस रात को भूल नहीं पाया है। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। जय श्री राम।